आगे देखते हैं। 9वां आता है गरिमा से मृत्यु का अधिकार। गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। क्या है यह? एक केस हुआ अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसमें क्या बताया गया? अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में क्या बताया गया? यहाँ पर लिखा गया, समझिए, मरा राशन। और कोई व्यक्ति है, किसी भी, मान लीजिए, बीमारी से वो लड़ रहा है, वो काफी कष्ट में है, वो दर्द से वो समझिए करा रहा है, चिल्ला रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जिंदा रहने से बेहतर है मर जाना ही है, क्योंकि वह जो दर्द हो रहा है, जो समस्या है, वह व्यक्ति झेल नहीं पा रहा है, सह नहीं पा रहा है। व्यक्ति परेशान है एकदम। तो वह अगर चाहे तो अपना जीवन त्याग त्याग सकता है। वो अपने घर वालों की अनुमति लेकर, क्योंकि वहाँ पर साइन करने होते हैं। जब डॉक्टर को ये बात बता देते हैं कि हम अब मरना चाहते हैं, अपना जीवन त्यागना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दर्द है, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। व्यक्ति चाहता है कि हम कष्ट अगर ज़्यादा है, तो क्योंकि व्यक्ति को हमको यह महसूस होने लगता है कि हम कुछ ही समय के मेहमान हैं और हम काफ़ी परेशान हैं, तो क्यों ना हम पहले ही चले जाएं। कुछ लोग होते हैं, ऐसा दिखाई देता है, जो कि इस केस में अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में ऐसी घटनाएं सामने हैं। तो इतना समझ के होंगे आप। आगे देखते हैं। 10वां अधिकार देखते हैं, पुनर्वास का अधिकार। यह क्या है? जैसे देखें तो सरकारी योजनाओं जैसे डैम, हाईवे आदि से विस्थापित लोगों को घर, मुआवजा और सुविधाएं देना आवश्यक है। यह भी जीवन के सम्मानजनक स्तर का हिस्सा है। जब डैम बनते हैं, हाईवे बनते हैं, इनके लिए बहुत सारी जमीनें चाहिए होती हैं। डैम के लिए तो बहुत सारा क्षेत्र सरकारें लेती हैं, तो उसमें बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे जनजाति आते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाता है। जब वहाँ से आप हटा रहे हैं, तो उनको कोई तो जगह देंगे, कहीं उनको बसाएंगे, उनको मुआवजा देंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, तो यह क्या है? अनुच्छेद 21 का यह उल्लंघन है, जो कि बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से विस्थापित तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें उचित रकम नहीं मिली, उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिली। जो बहुत सारे आंदोलन करते हुए लोग पाए जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हमारे साथ सरकार ने बहुत ही गलत किया। तो ऐसी सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकते। आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है सम्मानजनक स्तर का हिस्सा है, क्योंकि उनको स्वसम्मान वैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि जब आप हटाएं वहाँ से, तो आप ही उनको
एक ऊंची जगह देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो। क्योंकि जब हटा सकते हैं तो उनको व्यवस्था भी दे सकते हैं आप। लेकिन सरकारें इसमें बहुत सारी नाकाम दिखाई देती हैं। 11वां अधिकार देखते हैं, मानव तस्करी और बाल शोषण से मुक्ति का अधिकार। मानव तस्करी और बाल शोषण से मुक्ति का अधिकार। देखेंगे बहुत सारी महिलाएं, बच्चे का लोग तस्करी करते हैं। एक स्थान से खरीद कर वो दूसरे देशों में ले जाकर लोग वहाँ पर बेच देते हैं। महिलाओं के साथ वहाँ पर वेश्यावृत्ति की जाती है, शारीरिक शोषण किया जाता है। पुरुष को वहाँ पर बंधक बनाकर बहुत काम कराया जाता है। वहाँ पर बच्चों को पकड़ कर ले जाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे गलत गतिविधियों में शामिल किया जाता है। तो ये सब उनको मुक्ति का भी अधिकार है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी भी महिला, बच्चे या पुरुष को जबरन श्रम, वेश्यावृत्ति या गुलामी में धकेलना जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इससे मुक्ति भी मूल अधिकार है। इससे निकलना भी उनका क्या है? मूल अधिकार है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं से बच्चे गायब हो जाते हैं, कहीं कहीं से लड़कियां गायब हो जाती हैं, बहुत सारे पुरुष गायब हो जाते हैं, या एक गैंग की तरह होते हैं लोग, कि पकड़ कर और दूसरे देशों में जाकर बेच देते हैं, लोग तस्करी करते हैं। इस समय तो कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। आगे देखते हैं, 12वां अधिकार देखते हैं, डिजिटल स्वतंत्रता और इंटरनेट पर अभिव्यक्ति का अधिकार है। डिजिटल स्वतंत्रता, इस समय तो डिजिटल के बारे में बताना उतना कुछ नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आज का उनका दौर है। इंटरनेट सबको चाहिए इस समय। हर व्यक्ति अपने विचार रखना चाहता है और रखता भी है। तो आपका यह अधिकार है कि अपने विचार लोगों के सामने रखें आप, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया जो भी है उसके माध्यम से। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 21वां श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ 2015। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता भी जीवन है। इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पर आप अपनी बातें रख रहे हैं, यह भी क्या है? स्वतंत्रता का यह अधिकार है। बात कहने की स्वतंत्रता भी जीवन है और स्वतंत्रता का हिस्सा है, जब तक वह सार्वजनिक व्यवस्था या कानून के खिलाफ न हो। आप अपनी बातें रख रहे हैं किसी के सामने, वह बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी बातें न रखें जो कि देश के खिलाफ हों, किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। क्योंकि जब आप गलत राय रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, तो सरकारें आप पर बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, आपको बैन कर सकते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। सच बात है तो सामने रखिए, नहीं तो मत रखिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है। आगे देखते हैं, 13वां अधिकार देखते हैं हम, मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा से इलाज का अधिकार। मानसिक स्वास्थ्य, जब किसी व्यक्ति या फिर कोई महिला हो सकती हैं,
जिनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उन्हें सोचने समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है वह उनके कंट्रोल में नहीं होता है। वो शायद देखेंगे आप कि लोगों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, रस्सी के माध्यम से कहीं पेड़ में कहीं पुल में लोग बांध देते हैं। ऐसा करना गलत है, क्योंकि एक इंसान होने के नाते जब आप एक इंसान का समस्या नहीं समझ सकते आप, तो आप इंसान नहीं, एक पशु के समान है। क्योंकि इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। और समझिए इलाज का यहाँ पर गरिमा से इलाज का अधिकार। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का यह कर्तव्य होता है कि बिना भेदभाव किए हुए, ऐसा नहीं कि इनकी समझिए इनकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसे दू, दूरी बना लें, इनके साथ दूसरों से अलग तरीके से व्यवहार करें। ऐसा किसी भी डॉक्टर को शोभा नहीं देता है, क्योंकि जैसे दूसरे इंसान का आप इलाज करते हैं वैसे ही इनका भी कीजिए, क्योंकि एक इंसान होने के नाते डॉक्टर का यह फर्ज बनता है। क्योंकि डॉक्टर के सामने सारे मरीज एक समान होते हैं, कोई मरीज छोटा या कोई मरीज बड़ा नहीं होता है। डॉक्टर का यह कर्तव्य बनता है कि सभी मरीजों को एक नज़र से सबको देखे। आगे देखते हैं, इतना समझ गए होंगे आप। 14वां देखते हैं, स्वस्थ भोजन